सनातन धर्म कब से है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी के धार्मिक कथा में। आप जानेंगे कुछ सनातन धर्म के रोचक तथ्य। सर्वप्रथम अव्यक्त अद्वैत था। उसी में सभी कुछ अव्यक्त रूप से समावेशिष्ट था। वही चिन्मय परमात्मा शिव रूप था। अखंड एक रस आदि अंत से रहित सर्वव्यापक और चिन्मय रूप था। वह न अणु रूप और न स्थूल रूप था। वह अरूप होते हुए भी रूपवान और अविज्ञेय था। उस अद्वैत अव्यक्त ज्योति लिंग या प्रतीक स्वरूप ने दो रूपों से प्रकट होने की इच्छा करी। महाकाल डार्क मैटर शिव परम पुरुष और महाकाली डार्क एनर्जी परम शक्ति से दो ज्योतियां लाल और हरी निकली, जिनके संयोग से अविद्यारूपी सुनहरा अंडा बैकुंठ की उत्पत्ति हुई। इस सुनहरे अंडे में रक्त वर्ण की ज्योति बैकुंठ के आधार विराट पुरुष विष्णु जी की उत्पत्ति हुई, जो शिव के ही अंश रूप थे, और उसी में उनको घेरे परम प्रकृति योगमाया के रूप में सुनहरे अंडे के रूप में विद्यमान थी। उसके पश्चात श्रीहरि के नाभि कमल से परमेष्ठी हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उसके पश्चात ब्रह्मा जी से वाणी सरस्वती की उत्पत्ति हुई। वह सरस्वती फिर गायत्री बन गई। उनसे रश्मियां निकली, रश्मियों से छंद और छंद से अनेक ऋचाएं हुई। ऋचाओं से 5 तत्वों की सूक्ष्म तन्मात्राओं का जन्म हुआ। उसके पश्चात आकाश वायु अग्नि जल द्रव्य आदि 5 तत्वों की उत्पत्ति हुई। इसके पश्चात ब्रह्मा जी से 10 मानस पुत्र हुए। अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, मरीचि, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम मानस पुत्र पड़ा। उसके पश्चात मारीचि से काश्यप का जन्म हुआ। उसके पश्चात दक्ष प्रजापति ने सृष्टि की व्यवस्था की रचना की और अनेक कन्याओं को जन्म दिया। इसके पश्चात दक्ष की पहली 2 कन्याएं काश्यप से ब्याही गई, जिनसे अदिति से असुर और दिति से देवता तथा धनु से दानव हुए। काश्यप की पहली पत्नी दिति से देवताओं का जन्म हुआ और पहले तारे आदि के क्रम से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। उसके पश्चात पृथ्वी के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था थी। पृथ्वी में 7 ऋषियों का तत्पश्चात धरती में आगमन हुआ। उसके पश्चात महाकाल रूपधारी रुद्र ब्रह्मा के शरीर से प्रकट होकर कैलाश में अवतरित हुए। उसके बाद शिव सती का विवाह हुआ। उसके बाद ऋषि कश्यप और दक्ष की अन्य कन्याओं का विवाह हुआ। उसके बाद काश्यप की पत्नी कद्रु से शेष नाग, वासुकी का और अन्य नागों और सर्पों का जन्म हुआ। उसके बाद प्रलय आए और मनु ने पहली नाव बनाई, जब भगवान विष्णु ने पहला मत्स्य अवतार धारण किया। मनु और शत्रुपा से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई और धरती में चतुर्वर्ण व्यवस्था और 4 आश्रमों की स्थापना हुई। उसके बाद विष्णु भगवान का दूसरा अवतार कच्छप का हुआ। समुद्र मंथन हुआ और रत्न निकले और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह हुआ। इसी समय मनु के पुत्र उत्तानपाद की संतान ध्रुव पैदा हुए और विष्णु के भक्त हुए। उसके बाद चंद्रमा के साथ दक्ष की 27 कन्याओं का विवाह हुआ और पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की स्थापना हुई। इसके पश्चात मनु के अन्य पुत्र अन्न की पीढ़ी में विन और उनके पुत्र पृथु हुए और वे धरती के पहले राजा हुए। तभी से धरती का नाम पृथु से पृथ्वी पड़ा। उसके बाद महर्षि दधीची ने अपनी अस्थियां देवताओं को दान करी और इंद्र ने वज्र से वृत्रासुर असुर का वध किया। उसके बाद काश्यप की पत्नी वनिता से गरुड़ और अरुण का जन्म हुआ। अरुण सूर्य के सारथी और गरुड़ विष्णु भगवान के वाहन बने। उसके बाद विष्णु भगवान का वाराह रूप हुआ, जिन्होंने असुर हिरण्याक्ष का वध किया। उसके बाद विष्णु का नरसिंह अवतार हुआ और दूसरे असुर हिरण्यकश्यप का वध हुआ, जिसका पुत्र भगत प्रहलाद हुआ। उसके पश्चात भगवान शंकर ने विष्णु के क्रोध को शांत करने के लिए शरभ रूप धारण किया। उसके प्रहलाद का पोता बलि पाताल का राजा बना। उसके पश्चात माता सती दक्ष के यज्ञ में भस्म हुई और 108 शक्ति स्थल और 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। उसके बाद भगवान विष्णु का वामन अवतार हुआ और भगवान ने 3 पगों से तीनों लोक नाप लिए। उसके बाद कामदेव भस्म हुए। उसके बाद शिव पार्वती का विवाह हुआ।
उसके पश्चात गंगा जी का अवतरण हुआ। उसके पश्चात कार्तिकेय का जन्म हुआ और उन्होंने तारकासुर का वध किया। इसके पश्चात पृथ्वी पर वेद प्रकट हुए। उसके पश्चात नर नारायण का जन्म हुआ। उसके पश्चात विष्णु जी के अवतार परशुराम का जन्म हुआ। उसके ही बीच श्री गणेश जी माता पार्वती से उत्पन्न हुए। इसके पश्चात धरती पर अनेक असुर पैदा होने लगे जिन्हें भगवती पार्वती अपने अनेक रूपों से वध करने लगी। उसके पश्चात श्रीराम के पूर्वज राजा माधाता ने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। इसके पश्चात मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना कार्तिकेय जी ने की। उसके पश्चात काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। उसके पश्चात विष्णु जी का हयग्रीव अवतार हुआ। उसके पश्चात गणेश जी के कारण वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना रावण की भूल से हुई। उसके बाद श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ और उन्होंने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। इसके पश्चात भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। उसके पश्चात मार्कंडेय ऋषि ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना त्रेतायुग के अंत में उज्जैन में करी। उसके लाखों वर्ष बाद श्री कृष्ण का जन्म हुआ द्वापर में। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। उसके पश्चात जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया। कलियुग का आरंभ हुआ। उसके पश्चात घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। उसके पश्चात विष्णु अवतार बुद्ध का अवतरण हुआ। इसके पश्चात शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ किया और सनातन धर्म को पुनः प्रतिष्ठित किया। इसके पश्चात चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। इसके पश्चात अनेक पंथ धरती पर आए। यहूदियों का प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात ईसा मसीह का जन्म हुआ। बाइबल प्रकाश में आई। इसके 700 साल बाद इस्लाम अरब देश में धरती पर आया। इसके बाद लोगों में मतांतर और वैचारिक युद्ध होने प्रारंभ हुए। धरती क्षेत्रवाद और विचारवाद में बंट गई। फिर कलियुग में भोगवाद मतांतरवाद और धर्मनिरपेक्षतावादियों ने पाप और दुराचरण को बढ़ावा दिया। ये कलियुग का सत्य है।